वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, बल्कि आज हम चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे जो लाहौर में वाक़या हुआ है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं चार्ट के थ्रू कि वाक़ये के पीछे क्या मकसद था और क्या ये इस तरह घिनौनी साजिश और घिनौना काम किया गया, जो बहुत ही एक तकलीफ़ दह बात है। उसी के ऊपर आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लाहौर बाय नेम जो है बुर्ज हमल ही बनता है, और ये बुर्ज हमल की कुंडली है, और लगन का मालिक जो है लगन में ही बैठा हुआ है। और जब वीनस ने हाउस चेंज किया था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वीनस के ऊपर मार्स की कमीनी नज़र और सैटर्न की भी सातवीं नज़र, और दुश्मन के घर में। इस पर मैंने वीडियो कहा था कि फीमेल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम आएगा, और वो आपने देखा। आज हम थोड़ा सा इसी की बात करते हैं। जब हम चार्ट की बात करते हैं, लाहौर को बुर्ज हमल कहते हैं, एरीज का ही चार्ट बनाया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी में जो पहला घर होता है इसको असेंडेंट कहा जाता है, और उसको राइजिंग सन भी कहा जाता है। यानी कि शम्स, अगर हम वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो ईस्ट ये एरिया कहलाएगा, और ये एरिया वेस्ट कहलाएगा, और ये एरिया नॉर्थ कहलाएगा, और 10वां घर साउथ कहलाएगा। लाहौर में जिस जगह ये वाक़या हुआ तो नॉर्थ ही है, और वीनस जो है वहाँ बैठा हुआ है। और प्रॉपर्टी मार्स जो है, इसका ताल्लुक भी जो है प्रॉपर्टी से होता है। जो प्लॉट होते हैं इसका ताल्लुक जो है ज़मीन से ताल्लुक होता है मार्स का। और वीनस चौथे घर में बैठा, चौथा घर का ताल्लुक भी प्रॉपर्टी से होता है। वीनस का ताल्लुक कंफर्ट से होता है, लग्जरी से होता है। मार्स का ताल्लुक प्रॉपर्टी से होता है। सैटर्न का ताल्लुक भी, जब उस जगह ज़मीन पर मकान बन जाए तो उसको सैटर्न कहा जाता है। नॉर्थ की जगह के ऊपर ये वाक़या पेश होता है। मार्स जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, सैटर्न जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, और चौथा घर जिसका भी ताल्लुक प्रॉपर्टी से ही होता है। चौथे का मालिक जिस दिन ये वाक़या हुआ 8वें घर में बैठा था, और 8वां घर कई दफ़े जैसे आपको बता चुके हैं कि प्रॉब्लम्स का घर होता है, टेंशन्स डिप्रेशंस का घर होता है। अब मार्स चौथी नज़र से देख रहा था, सैटर्न 7वीं नज़र से देख रहा था। इन दोनों का ताल्लुक प्रॉपर्टी से है। चौथा घर का ताल्लुक भी प्रॉपर्टी से है, और नॉर्थ की साइड लाहौर की। अगर माजी में देखें कोई 15-20 साल पीछे जाएं तो लाहौर का जो एक्सपैन बड़ा जो था वो साउथ की तरफ बड़ा था, साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ। लाहौर खूबसूरत तो हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन आवाम में टेंशन और डिप्रेशन भी बढ़ी, क्योंकि वास्तु में साउथ की तरफ चीज़ को बढ़ने को थोड़ा टेंशन्स की अलामत भी कहा जाता है। नॉर्थ कभी पूरा हमारा लाहौर शहर जो था, नॉर्थ में ये बात था, उसी को शहर कहा जाता था। जैसे पुराने ज़माने में किला शहर थे, और आज से 20-30-40 साल पहले भी शहर का हिस्सा जो है, जो मेन आज जो हमारा था सिटी, उसको ही कहा जाता था। और तब रावी भी बहुत ज़्यादा फुल और हुजूम पे होती थी। जैसे जैसे रावी ख़त्म होता गया, नॉर्थ की वैल्यू ही ख़त्म होती चली गई, और टेंशन और डिप्रेशन जो है बढ़ता चला गया। क्योंकि नॉर्थ की साइड पे अगर पानी हो तो वहाँ खुशहाली काफ़ी होती है। आज रावी हमारा बिल्कुल खाली है। अब ये जिस जगह वाक़या हुआ वो नॉर्थ का एरिया है लाहौर का। मार्स जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, सैटर्न जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, चौथा घर जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है। क्या जिस जगह ये वाक़या हुआ, क्योंकि वीनस कैंसर में बैठा है, और ये जगह बहुत डिस्टर्ब रहा ज़ोडिक साइन काफ़ी अर्सों से। जब से वीनस इधर आया, मार्स इसको देख रहा है, सैटर्न भी इसको देख रहा है, ख़ुद वो 8वें घर में बैठा हुआ, तो बड़ा टेंशन और डिप्रेशंस। क्या इस वाक़े के पीछे भी कोई बहुत बड़ी साजिश थी, यह बहुत बड़ा कोई प्लान था? ये आने वाले वक्त और दौर में पता चलेगा। क्योंकि मरकरी लाहौर से देखें तो छठे घर का मालिक मरकरी बनता है, मरकरी अपने घर में है। छठा घर जब स्ट्रॉन्ग हो तो आपकी लिटिगेशन, टेंशन, डिप्रेशन, रोग, लालच, क्रिमिनल, ये चीज़ बढ़ती है। लाहौर के छठे घर में मरकरी 2 सितंबर के इधर आया हुआ है, तो यहाँ पर लाहौर का छठा घर है। आपने देख रहे हैं कि वाक़या जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, और चीज़ें काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन में हैं।
अब चौथा घर, दोनों स्टार्स का ये आपस में देखना और इतना बड़ा वाक़या होना, फिर वो उसको इतना फेम मिल जाना। वीनस, क्योंकि वीनस का ताल्लुक शो बिज़नेस से भी होता है, मीडिया से भी होता है, उसका इस हालत में आना और ये काफ़ी मुश्किलात पैदा करता नज़र आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री में भी और मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी। तो ये इस वाक़े को देखें तो पीछे कुछ और ही गेम नज़र आती है। अब वो क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरा तो सिर्फ काम था चार्ट को आपको एक्सप्लेन करना। मार्क्स जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, सेक्टर जिसका ताल्लुक घरों से है और चौथा घर का भी ताल्लुक प्रॉपर्टी से है। ये वाक़या उस जगह होता है जो लाहौर का नॉर्थ कहलाता है और अब आने वाले चंद सालों, महीनों में और सालों में हम देखेंगे वहाँ की बहुत बड़ी आपको हरकत नज़र आएगी, बल्कि बहुत बड़ी मूवमेंट्स आपको नज़र आएगी और इसमें किन किन बड़ों के नाम आएंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि राहु केतु भी हाउस चेंज कर रहे हैं ना। राहु केतु जब हाउस चेंज करते हैं जाते जाते बहुत से लोगों को एक्सपोज भी कर देते हैं। शुरू के आखिरी 3 महीने जो होते हैं वो बड़ा बुरी तरह ये एक्सपोज करते हैं और जब जिस घर में जाएंगे वो शुरू के 3 महीने भी आपको काफ़ी वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। और राहु केतु अब क्योंकि कुंडली का ये हिस्से को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, यानी पैसे का ताल्लुक, और राहु केतु इधर भी आ रहा है तो आपको देखेंगे यहाँ पे कोई फॉरेनर्स का भी काम अमल दखल जो है वो आपको नज़र आएगा कि फंडिंग जो है फॉरेनर से भी कोई पैसों का भी मसला था, क्योंकि राहु का ताल्लुक फॉरेनर से होता है। ये था आज का टॉपिक हमारा कि इस वाक़े को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू समझने की कोशिश करें तो क्या हुआ। अब उनके चार्ट में क्या था जिनके साथ वाक़या हो, तो डेफिनेट कोई ऐसे ही इसमें 8वां घर भी इन्वॉल्व हुआ होगा, 12वां घर भी, और असेंडेंट बड़ा वीक होगा। ये चीज़ें वैसे ही होती हैं क्योंकि 8वें घर की इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी ज़रूरत है। अब उनका तो हमें नहीं पता, लेकिन जो लाहौर में जिस जगह ये वाक़या हुआ है उसका ये चार्ट जो है मैंने आपसे एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या चीज़ें सामने खुल के आती हैं। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।